आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो, या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या यह आतंकवादियों का काम आसान करना नहीं है? और जो आतंकवादियों का काम आसान करे, क्या वो देश का दुश्मन नहीं है? आतंकवादी इस बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में कैसी राजनीति चल रही है? दुनिया भर को पता है कि इस वक्त भारत में धर्म की राजनीति की जा रही है। आतंकवादियों ने इस जानकारी का थोड़ा सा उपयोग कर लिया और देश भर के न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। भाजपा को भी मसाला मिल गया और देश भर में वही शुरू हो गया जो आतंकवादी चाहते थे। गोली चलाकर वो हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना भाजपा वालों ने हिंदू मुसलमान की बातें करके पहुंचा दिया है। हर इंसान के भीतर सांप्रदायिकता का जहर भरने की कोशिश की गई और अब आतंकवादी ज्यादा सफल हो गए। खास बात यह है कि अब तक किसी भाजपाई देशभक्त ने यह सवाल नहीं पूछा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा नियमों में ढील क्यों दी गई। क्या अडानी का मुनाफा इतना ज्यादा जरूरी था? उन्हें नहीं पूछना कि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं मौजूद था? उन्हें मतलब नहीं कि आतंकवादी हमले के घंटों बाद तक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, राहत कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ? वो पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगी और जवाब लेकर रहूंगी। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूं और उनकी आलोचना करती हूं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत।